नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर रहे हैं हम 12 वर्ष और 24 वर्ष की क्रमोन्नति का आवेदन और उसका जो निर्धारित फॉर्मेट है उसमें जानकारी किस प्रकार दर्ज करना है, उसके साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना है और किस प्रकार से फाइल बनाकर उसे वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करना है, उसके बारे में पूरी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर उसके लिए एक निर्धारित फॉर्मेट और एक आवेदन का प्रारूप है। तो यह माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक सभी को प्रेषित किया जाना है, जिसमें आयुक्त का एक पत्र हम आपको पढ़ देते हैं। विषयांतर्गत पत्र में लेख है कि आपके द्वारा जिला अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं। प्रस्तावों में निर्धारित प्रारूप की विवरण पत्र संलग्न नहीं है। पत्र में संलग्न निर्धारित प्रारूप प्रेषित कर लेख है कि संबंधित से उक्त प्राचार्य पर विवरण अंकित कर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर क्या क्या लगाना है, 12 वर्ष और 24 वर्ष की क्रमोन्नति के उपरांत दस्तावेज तैयार करना है, संबंधित लोक सेवक की आवेदन एवं घोषणा पत्र जो हम बता रहे हैं आपको, प्रथम नियुक्ति आदेश, संस्था में उपस्थिति संबंधित रिपोर्ट, अध्यापक संवर्ग में संविलियन आदेश, शिक्षा विभाग में नियुक्ति आदेश, विगत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली और समस्त अंक सूची 10वीं 12वीं BA जो भी आपकी योग्यताएं हैं यह सभी उपलब्ध करवाना है। अब किस प्रकार उपलब्ध करवाना है, तो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक को 3 प्रति में यह तैयार करना है और फाइल फोल्डर में लगा कर देना है। और वर्ग 3 है जो प्राथमिक शिक्षक, उनको 2 प्रति में यह सभी जानकारी उपलब्ध कराना है। तो यह सभी जानकारी यदि माध्यमिक शिक्षक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है तो 3 प्रति में, और प्राथमिक शिक्षक है तो 2 प्रति में उपलब्ध करवाना है यह सभी जानकारी। तो यहाँ पर कौन सी जानकारी इसमें संलग्न है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्ताव में भरना है जानकारी हमको। तो प्रस्ताव में कौन कौन सी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नाम कर्मचारी का नाम लिखना है। में कर्मचारी को अपना नाम लिखना है जैसा कि सेवा अभिलेख में लिखा हुआ है। यूनिक कोड में यूनिक कोड दर्ज करना है। पदनाम लिखना है यहाँ पर जो वर्तमान में पदनाम है, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक जैसा भी है। कार्यरत संस्था, वर्तमान की कार्यरत संस्था और संकुल का नाम लिखना है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में लिखना है जो सबसे ऊंची हो। व्यावसायिक योग्यता भी उच्चतम लिखना है। जन्म दिनांक लिखना है जैसा कि सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रथम नियुक्ति दिनांक जो है यहाँ पर जो हमारे आदेश में प्रथम नियुक्ति आदेश में जो आदेश में दिनांक लिखी हुई है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगला कॉलम आता है 11 नंबर का, वर्तमान पद पर उपस्थित होने का दिनांक। यहाँ पर वो दिनांक लिखना है जिस दिन हम शाला में उपस्थित हुए थे। प्रथम नियुक्ति दिनांक में हमारी जो तारीख लिखी हुई है उसके बाद जिस दिन हमने जिस दिन उपस्थिति दी थी संकुल पे या शाला में, वह तारीख हमको यहाँ पर लिखना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो इसको ध्यान रखें। अगला कॉलम आ रहा है 12 नंबर का, अध्यापक संवर्ग में संविलियन का दिनांक। तो अध्यापक संवर्ग में हमारा किस दिन संविलियन हुआ था वो यहाँ पर तारीख लिखना है। और शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक यहाँ पर लिखना है। जो शिक्षा विभाग में संविलियन का दिनांक है वो यहाँ पर लिखना है। 1/7/18 है, उसके बाद का जो भी होगा। अब यहाँ पर अगला कॉलम आता है 14 और 15 नंबर का, सेवा काल में प्राप्त क्रमोन्नति का विवरण। यदि 12 वर्ष की क्रमोन्नति लगी है तो यहाँ पर 12 वर्ष की क्रमोन्नति का आदेश क्रमांक और उसकी प्राप्ति का दिनांक लिखना है। और यदि 12 वर्ष की क्रमोन्नति नहीं लगी है तो यहाँ पर डैश लिख देना है, डैश लगा देना है। अब अगला कॉलम आ रहा है सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण। यदि पदोन्नति हुई तो पदोन्नति का आदेश क्रमांक और पदोन्नति की उपस्थिति दिनांक लिखना है। अंतर निकाय अंतर जिला स्थानांतरण होकर आए हों तो उसका विवरण भी लिखना है। यदि किसी का निकाय परिवर्तन हुआ है और जिले अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है तो उसकी यहाँ पर हमें जानकारी लिखना है। यदि नहीं हो तो डैश लगा देंगे। 12 और 24 वर्ष पूरा होने का दिनांक, 12 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक या 24 वर्ष पूरा होने का दिनांक, उसमें एक दिनांक लिखना है। जिसके 24 वर्ष हो रहे हैं वो 12 वर्ष वाला दिनांक न लिखे,
और सीधे 24 वर्ष वाला ही दिनांक लिखेंगे। विभागीय जांच, निलंबन, लंबी अनुपस्थिति का विवरण। यदि कोई जांच चल रही हो, निलंबन हो या लंबी अनुपस्थिति हो तो उसका विवरण लिखना है। अगला कॉलम जो आ रहा है इसका 22 से लगाकर 26 तक, इसमें हमें 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली लिखना है। तो गोपनीय चरित्रावली में सिर्फ 2021, 22, 23, 24 और 25 तो यहाँ पर लिखना संलग्न, 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 संलग्न और संलग्न। और 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली बनाकर इसमें साथ में अटैच करना है। और अनुशंसा का कॉलम खाली छोड़ देना है। अनुशंसा में अभी हमें कुछ नहीं लिखना है, वो वरिष्ठ अधिकारी को द्वारा दर्ज की जाएगी। उसके बाद गोपनीय चरित्रावली में सभी जानकारी किस प्रकार दर्ज की जाना है, बहुत सावधानीपूर्वक दर्ज करें। हमने पिछले वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दी थी। कई मामलों में गोपनीय चरित्रावली में कोई कॉलम खाली छोड़ने पर या जानकारी सही से दर्ज नहीं करने पर यह क्रमोन्नति का फाइल रिजेक्ट हो जाती है। अभी पिछले सत्र में कई लोगों की क्रमोन्नति फाइल यहाँ पर निरस्त हो गई थी और पुनः उन्हें नए सिरे से सभी कागजात और सभी भरकर फिर से फाइल वहाँ पहुँचानी पड़ी थी। तो थोड़ा सा गोपनीय चरित्रावली भरने में पूरा ध्यान रखें और किस प्रकार भरना है इसका वीडियो हमने जारी कर रखा है, तो उससे आप देखकर भर सकते हैं। इसके बाद आता है आवेदन पत्र। क्रमोन्नत वेतनमान हेतु आवेदन पत्र। नाम, पदनाम, कार्यरत संस्था, हमारी वर्तमान कार्यरत संस्था है। जन्म दिनांक जैसा कि सेवा अभिलेख में है। शैक्षणिक योग्यता उच्चतम, व्यावसायिक योग्यता, वर्तमान पद एवं वेतन और वेतनमान। तो वर्तमान पद जो है वह माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और वेतनमान। तो वेतनमान में यहाँ पर हमें मूल वेतन और उसके साथ डीए लिखना है। पूरी व्याख्या नहीं करना है, किस प्रकार से लिखना है बताता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा है वर्तमान पद पर वेतन है वेतनमान। तो वेतनमान में हमें लिखना है हमारा मूल वेतन, जो हमारा मूल वेतन है, और प्लस डीए, इस प्रकार से लिख देना है। इस प्रकार से मूल वेतन प्लस डीए यह लिखना है यहाँ पर, और इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला कॉलम जो आता है प्रथम नियुक्ति दिनांक, जैसा कि हमारे आदेश में लिखा हुआ है। आदेश की छायाप्रति यहाँ पर संलग्न करना है और नीचे लिखना भी है प्रथम नियुक्ति पद। क्या पद था? संविदा या शिक्षाकर्मी। नियुक्ति का प्रकार सीधी भर्ती, अनुकंपा या विशेष भर्ती। आदेश क्रमांक, उपस्थित दिनांक, वेतनमान और नियमित होने का दिनांक। नियमित होने का दिनांक जो है वो हमारा अध्यापक संवर्ग में संविलियन का दिनांक है, वो यहाँ पर लिखना है। सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण, पदोन्नति का आदेश यहाँ पर संलग्न करना है। पदोन्नत पद, पदोन्नत आदेश का क्रमांक, उपस्थित दिनांक, वेतनमान और आदेश की प्रति संलग्न करें। और यदि पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है तो यहाँ पर लिखना है कि पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है। एक आदेश यहाँ पर आया था कि जिसने पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है उसे अगली क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर पदोन्नति का लाभ ये नहीं लिया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कि पदोन्नति का लाभ नहीं लिया गया है। अगला कॉलम आता है इसमें सेवा काल में प्राप्त वरिष्ठ क्रमोन्नति वेतनमान का विवरण। प्राप्त उच्च वेतनमान का विवरण, वरिष्ठ क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान प्राप्त होने का दिनांक। तो यहाँ पर पिछली क्रमोन्नति जो मिली है उसका यहाँ पर हमें लिखना है दिनांक, आदेश क्रमांक और वेतनमान किस वेतनमान पे मिला था। 9 नंबर है संविदा से अध्यापक संवर्ग में संविलियन का दिनांक। यह हमें लिखना है जो हमारा संविलियन का दिनांक है। अध्यापक संवर्ग से माध्यमिक शिक्षक में संविलियन का नियुक्ति दिनांक 1/7/18 या उसके बाद का जो भी दिनांक हो। 12 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक और 24 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक यहाँ पर लिखना है। यदि 12 वर्ष पूर्ण हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे, 24 वर्ष पूर्ण हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे। सेवा काल में आवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई हो तो उसका विवरण यहाँ पर लिखना है। कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन या कोई न्यायालय प्रकरण हो तो यहाँ पर उसकी जानकारी हमें लिखना है। आगे जब चलेंगे तो सेवा काल में आवेदक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति का विवरण। यदि कोई दंड हो तो यहाँ पर लिखेंगे, उसकी प्रतिलिपि संलग्न करेंगे। उसके बाद विभागीय जांच की जानकारी, यदि कोई जांच चल रही है तो उसकी जानकारी और न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसमें लिखा है उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सही है तथा इनमें किसी भी तथ्य में छुपाया नहीं गया है। प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठ क्रमोन्नत पत्र, वरीयता आदेश की छायाप्रति संलग्न कर दी गई है।
आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर प्राचार्य महोदय साइन करेंगे। इस वाले प्रारूप में भी हमें हस्ताक्षर करना है। एक कोने में, आखिरी कोने में यहाँ हस्ताक्षर प्राचार्य महोदय करेंगे। इससे इधर बीच में कर्मचारी के साइन हो जाएंगे और इस तरीके से इसकी 3 फाइलें बनाकर हमें वरिष्ठ कार्यालय को, संकुल को दे देना है। उसके बाद आगे की कार्रवाई संकुल के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और संचालक महोदय के वहाँ की जाएगी। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।